दोस्तों, आप कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब किसी जॉब को बनाते समय हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक टूल की जिसकी आवश्यकता बहुत बहुत होती है। वह टूल है पंच। पंच क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और ये किस धातु का बनाया जाता है, आज हम बात करेंगे पंच की। पंच की आवश्यकता क्यों पड़ी? पंच जो होता है, जब हम किसी वर्कशॉप के अंदर कोई जॉब बनाते हैं, जॉब को बनाते समय, मार्किंग करते समय उन लाइनों को पक्का करने के लिए हम पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मकान को बनाते समय हम मार्किंग मीडिया करते हैं, और मार्किंग मीडिया मतलब जैसे हम कली वगैरह, चूना वगैरह डालते हैं और उसके बाद उस नींव को फावले के द्वारा खोदते हैं, ठीक उसी प्रकार से जॉब पर मार्किंग करने से पहले उनकी लाइनों को पक्का किया जाता है, और लाइनों को पक्का करने के लिए हम पंच का प्रयोग करते हैं। पंच हाई कार्बन स्टील व टूल स्टील का बना होता है, जिसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर इसलिए किया जाता है जब हम किसी धातु के अंदर उसको पंच करते हैं, जिससे कि उसका पॉइंट जो है वो मुड़े ना और वो कठोर रहे, इसलिए हम उसको हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। पंच जो है ये कई प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, ऑटोमेटिक पंच, होलो पंच, बेल पंच। ये इन पंचों का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्य होता है। जैसे सबसे पहले हमारा होता है डॉट पंच। डॉट पंच जो होता है ये 60 डिग्री का होता है, और जिसका प्रयोग मार्किंग करने के लिए, जॉब की मार्किंग करने के लिए, जॉब की लाइनों को पक्का करने के लिए हम डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, जिसका एंगल 60 डिग्री का होता है। जैसे ये हमारा डॉट पंच है, ये हमारा डॉट पंच है। पंच इस प्रकार का होता है, और ये इसका जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये 60 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं डॉट पंच। इसके बाद हमारा सेंटर पंच। सेंटर पंच जो है वो भी डॉट पंच के आकार का ही होता है, बस अंतर कितना है कि डॉट पंच का पॉइंट 60 डिग्री का होता है और सेंटर पंच का 90 डिग्री का पॉइंट होता है। इसका प्रयोग जहां हमें ड्रिलिंग करनी होती है, ड्रिलिंग के पॉइंट को पक्का करने के लिए हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। इसका पॉइंट 90 डिग्री का होता है। इसके बाद होता है हमारा प्रिक पंच। प्रिक पंच जो होता है ये डॉट पंच और सेंटर पंच से बारीक होता है। मुलायम धातुओं में, गत्ता वगैरह में, ऐसे स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो पॉइंट होता है वो एंगल जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, इसलिए इसको हम प्रिक पंच कहते हैं। प्रिक माने बारीक, जो बारीक पंच होता है उसको मुलायम धातुओं में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है हमारा ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक जो पंच होता है वो ऑटोमेटिक पंच हमारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें किसी हैमर या किसी चोट मारने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम किसी धातु पर, किसी मुलायम धातु पर पंचिंग करना होता है तो उसके हल्के दबाव से ही वो पंच हो जाता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक पंच कहा जाता है। इसके बाद आता है होलो पंच, खोखला पंच। खोखला पंच जो होलो पंच होता है हमारा लगभग इस तरीके का होता है, जो चारों तरफ से गोल होता है। ये किसी रबड़ या गत्ता वगैरह में होल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसको होलो पंच कहा जाता है। इसके बाद हमारा होता है ठोस पंच। ठोस पंच जो होता है देखने में डॉट पंच और सेंटर पंच की तरह होता है। ठोस पंच, इसका जो पॉइंट होता है नीचे से ये बहुत अधिक होता है, और यह पंच जो है किसी धातु में सुराख करने के लिए, होल करने के लिए ठोस पंच का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी मुलायम धातु, चादर वगैरह में कोई होल करना होता है तो हम ठोस पंच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद होता है बैल पंच। बैल पंच ये घंटी नुमा होता है, जैसे घंटी होती है, घंटी के नुमा होता है। इसका प्रयोग किसी गोल जॉब, रोड वगैरह का
सेंटर निकालने के लिए हम होलो पंच का प्रयोग करते हैं। होलो पंच जो है वो लगभग ऐसे घंटी नुमा होता है, जैसे ये बैल होती है, और इसमें कोई हमें जिस प्रकार की कोई रोड वगैरह का पंच लगाना होता है इस तरीके से, तो हम उसका पंचिंग करने के लिए, जिससे कि ये जो गोल जो होती है वो इसमें फिसले ना, घूमे ना, इसलिए हम बैल पंच का प्रयोग करते हैं। और बैल पंच जो है ये भी प्रिक पंच की भांति बारीक होता है और ऑटोमेटिक होता है। ये पंच जो हैं 7 प्रकार के होते हैं। अब इसी के साथ साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन करने हो तो वो हो सकता है पंच के बारे में। जी सर, आइएगा। जैसे कि आपने आज जो है पंच के बारे में पढ़ा, मैं उसके बारे में कुछ आपसे क्वेश्चन करना। हाँ बिल्कुल, पूछिए। पंच कितने प्रकार के होते हैं? पंच जो होते हैं हमारे 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के पंच होते हैं, 7 प्रकार जो मैं अभी आपको बताया वो 7 प्रकार के पंच जो होते हैं, जैसे सेंटर पंच, डॉट पंच, ब्रिक पंच, होलो पंच, आपका आपका था बैल पंच, ये इस तरह के 7 प्रकार के आपके पंच होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंच किस धातु का बना है? पंच जो होता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील व स्टील, ये होती है आपकी जो जैसे माइल स्टील वगैरह बोलते हैं, इसको केस हार्डनिंग भी कर सकते हैं। केस हार्डनिंग करके ही हम इसको बनाते हैं, ये पहले से ही हार्ड होता है। जी। सेंटर पंच कितने डिग्री का होता है? सेंटर पंच जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रिक पंच कितने डिग्री का होता है? प्रिक पंच जो होता है वो आपका 30 डिग्री का होता है। प्रिक पंच क्योंकि ये बारीक होता है, मुलायम धातुओं में, चादरों में होल करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉट पंच किस धातु का होता है? डॉट पंच जो होता है आपका वो 60 डिग्री का होता है। डॉट पंच का जो कार्य है वो हम जो की पंचिंग करते हैं, पंचिंग करने में डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है, जो 60 डिग्री का होता है। जी। डॉट पंच कहाँ प्रयोग किया जाता है? डॉट पंच जो है मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया है, डॉट पंच जो है वो जॉब की मार्किंग करने के लिए, जो जॉब होती है हमारी जॉब की मार्किंग करने के लिए, जो जॉब बनाते हैं उनकी मार्किंग के लिए। सर अगला क्वेश्चन है मेरा, ठोस पंच कहाँ प्रयोग किया जाता है? ठोस पंच जो होता है मुलायम धातुएं, चादरें, उन होल करने के लिए, सुराख करने के लिए, हम जो है सुराख करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई चमड़ा वगैरह होता है या कोई गत्ता वगैरह होता है, उसमें होल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा सर, होलो पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? होलो पंच, और होलो के नाम से ही प्रतीत होता है, होल है खोखला, अंदर से वो खोखला होता है, होल होता है। ये भी मुलायम धातु, गत्ता वगैरह, पतली चादरें होती हैं, उनमें उनको होल करने के लिए, सुराख करने के लिए, ये भी सुराख करने के लिए होता है मुलायम धातु में, थोड़ी मुलायम। मुलायम धातु। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर, सेंटर पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सेंटर पंच मैंने आपको जैसे बताया, सेंटर पंच जो हमारा 90 डिग्री का होता है। सेंटर पंच जो है जब हम कोई ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के पॉइंट जैसे फिसले ना, उसमें क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं, जिससे कि ड्रिल का पॉइंट उसके अंदर फिक्स हो जाए, उसके पॉइंट को पक्का करने के लिए सेंटर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गोल छड़ का सेंटर निकालने के लिए, गोल छड़ का सेंटर निकालने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? गोल छड़ का सेंटर निकालने के लिए मैंने आपको बताया है बैल पंच होता है। जी। बैल यानी घंटी के नुमा, जैसे हमारी घंटी होती है जी, किसी मंदिर वगैरह में घंटी होती है, तो इस नुमा होता है, जिससे कि वो गोल है वो फिसले ना। जी। मतलब उसमें जैसे उसको कहते बोलते हैं ना, रिड़के ना एक साइड में। जी। इसलिए हम बैल पंच का वहाँ प्रयोग करते हैं। जी। इसको बोलते हैं बैल पंच, घंटी नुमा।
इसका प्रयोग करते हैं। जी धन्यवाद अगर सर। आप इसके बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो नहीं धन्यवाद सर, मैं आपके पढ़ाने से बहुत संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।